अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 10 नाइन्थ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहले इसकी हम डिफाइन देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर की, उसके बाद वन बाय वन हम इसको क्या एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर इज कलेक्शन ऑफ 6.2 10 रेज की पावर 23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स अब सिंपल सा देखें आप, ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। मतलब पार्टिकल्स एक ऐसा वर्ड है जिनमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड सिंबल Na। इसको हमने बड़ा N और ये थोड़ा सा नीचे, ये इसने बराबर लिख दिया, थोड़ा सा नीचे आपने लिखना है बड़ा A। ये इसका क्या है, सिंबल है। Hence the 6.02 10 raised की 23 number of atom, molecule और फार्मूला यूनिट is called Avogadro's number। ये वही वाले डिफाइन है, उसने इसको ओपन करके लिख दिया है। That is equivalent to the one respective substance। जो respective मतलब जो एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला आया है उसके ये क्या है, इक्विवेलेंट होता है वन रेस्पेक्टिव, किसी एक के इक्वल हो सकता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, ये नंबर है 6.02 10 रेज की 23, इसमें सारे पार्टिकल आते हैं। नेक्स्ट देखें, इन सिंपल वर्ड 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल आर इक्वल टू 1 मोल एज 12 आर इक्वल टू डोजन। जैसे 12 एग की बात कर रहा है कि 12 अंडे 1 दर्जन के बराबर होते हैं, इसी तरह ये 6.02 मल्टीप्लाई 1023 जो है ये पार्टिकल इक्वल होता है 1 मोल के। ठीक है, सेम वही चीज़ है। तो अब हम रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल, इनके दरमियान क्या है, रिलेशनशिप क्या है। अब वन बाय वन हम क्या है इसको एग्जांपल को देखते हैं। वो कह रहा है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। अब आप देखें कि उसने कहा ये जो ये नंबर है ये सारा कार्बन के 1 मोल के बराबर है, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं तो कार्बन ही लिखना है हमने। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि 6.02 10 रेज की 23, ये एक जनरल नंबर उसने बना दिया कि इससे हम क्या है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इतना आता है नंबर तो ये 1 मोल के बराबर होगा। मॉलिक्यूल ऑफ H2O आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल ऑफ द वाटर। सिंपल मॉलिक्यूल के लिए, पूरे मॉलिक्यूल के लिए भी ये नंबर यूज होता है, एक एटम के लिए भी ये यूज होता है, और फार्मूला यूनिट, पूरा फार्मूला यूनिट के लिए भी ये यूज होता है। अब नंबर 3 देखें आप, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल। ये सारी चीज़ों के 1 मोल के बराबर होता है ये जो नंबर हमारे पास है, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट्स हों, ये सारे इसके बराबर होते हैं 1 मोल के। 6.02 10 की 23 एटम ऑफ एलिमेंट 6.02 मल्टीप्लाई 10 की 23 पावर मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल। ये सारे कितने हैं, 1 मोल के बराबर हैं। चाहे आप इसमें से जो चीज़ मर्जी ले लो, एटम लो, मॉलिक्यूल लो या फार्मूला यूनिट लो। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन भी उसने बताई है हमें, उसको भी हम यहाँ क्या है डिस्कस करने लगे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आता बहुत कम है, मोस्टली इसमें से शॉर्ट ही आता है, लेकिन ये आपने तैयार ज़रूर करना है। ये एक यूनिक टॉपिक है। ठीक है, ये क्वांटिटीज़ नंबर्स हैं, ये प्रैक्टिकल में बहुत यूज़ होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल वाटर होता है H2O, उसका फार्मूला है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें से एक क्या है, ऑक्सीजन का है। हिंस 2 को हमने 6.02 10 रेज की पावर 23 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह हाइड्रोजन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ऑफ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करके अब ये दोनों मिले तो तब जाके क्या है 1 मोल ऑफ वाटर बना है।
ये बात आप याद रखें कि मॉलिक्यूल में जब जितने एटम हैं उतनों को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, आगे एक था तो उसको सिंपल 1 लिख दिया। अगर NH3 लें तो उसमें नाइट्रोजन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट ये हमारा यहाँ टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो गया। इसकी मजीद एक और एग्जाम्पल भी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोल। अ मोल इज डिफाइंड, इसको हम सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 1023 नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही हैं एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। अब ये मोल्स उसने उसी बिना पर है, वगैरह नंबर की बिना पे ही हमें बताया है कि जो अमाउंट या सब्सटेंस क्या करे 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करे, उसको हम 1 मोल के बराबर करते हैं। ठीक है, इट इज एब्रीवेटेड एज मोल, MOL। याद रखें ये ई नहीं है, यहाँ ई लिखना ही नहीं है, ये इसको एब्रीवेट मोल कर दे, MOL। नेक्स्ट हमें बता रहा है कि इट एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन मास ऑफ ए सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। Scientists have agreed that Avogadro number of particles are present in 1 molar substance of molar mass of a substance। अब वो ये हमें बता रहा है कि ये लिंक प्रोड्यूस करता है मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल के दरमियान, कौन, मोल। फिर साइंटिस्ट इस बात पे भी एग्री हैं कि एवोगाड्रो नंबर किसी भी पार्टिकल के 1 मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के बराबर होते हैं। फिर वो कह रहा है कि एक ये 2 डेफिनेशन हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आए तो आपने ये लिखना है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। आपने पीछे वाली अगर डेफिनेशन लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी, आपने ये अलग डेफिनेशन याद करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग आता है। इट इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सिंपल है क्वांटिटेटिव में कि जितने हमने एटॉमिक मास देखा, मॉलिक्यूलर मास देखा, फार्मूला मास देखा सब्सटेंस का, उसको हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया, हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया और वो 1 मोल के बराबर है। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मोल की जो एग्जांपल क्या है। ये 1 बाय 1 हमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की ही एग्जांपल बताएगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। अब अगर एटॉमिक मास है 12 ग्राम है तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। ये बात यहाँ वाज़ेह है, आप ये देख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। फिर इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O वाटर का एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम, ये 18 ग्राम होता है अगर इसका मास निकालो तो आप। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इस तरह ये अगर प्लस कर देंगे तो 18, 2 हाइड्रोजन है तो 16 + 2 तो 18 आ जाएगा हमारे पास। ये भी 1 मोल ऑफ वाटर के ही बराबर होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन भी क्या है, 1 मोल के बराबर है कार्बन के, और मॉलिक्यूलर मास H2O का भी क्या है, 1 मोल के वाटर के बराबर है। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ NaCl एक्सप्रेस्ड एज 58.5, ये 58.5 वाला ये MCQs आता है बोर्ड में, फैसलाबाद बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है कि 58.5 ग्राम क्या है, वो बराबर है 1 मोल ऑफ NaCl। वो क्या है, NaCl क्या है, कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक भी कहते हैं हम, टेबल सॉल्ट। रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे पीछे हमने रिलेशनशिप पढ़ा है एवोगाड्रो का और मोलर मास का, इसी तरह ये भी रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास है। इसमें फार्मूला आते हैं, वो आपने राइट करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बारहा आ चुका है ये पेपर में, बोर्ड में। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सिंपल सी बात है कि नॉन मास जो हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड का आपके पास 4 ग्राम है, ठीक है, उसका मोल मालूम करो, तो 4 को हम क्या करेंगे, जो 58.5 है उसके डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा हम कहेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके। इंतहा ईजी है, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से मास ऑफ सब्सटेंस निकालना चाहें तो अगर हमें मोल दिए हुए हैं तो ये भी एक फार्मूला ही है जो यूज़ होता है वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए इसको सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट कहते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, इंतहाई सिंपल फार्मूले हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है,
कोई ऐसी बात नहीं है। उसी से जो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स वाला उसने बताया मोल्स फाइंड आउट करने का, उसी से उसने क्या है ये मास ऑफ सब्सटेंस वाला फार्मूला भी निकाला है। क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर नंबर 1 जो हमारे पास है, डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इंतहाई ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ये दोनों आज वाले, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये मोल वाला और एवोगैड्रो वाला ये नेक्स्ट आपने इवन 11th मतलब FSC 11 12 में भी आपने ये स्टडी करने हैं। 11th में तो है ये चैप्टर, मतलब चांदी की इसकी टर्मिनोलॉजी जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस एंड मोल और एवोगैड्रोस का रिलेशन हम इसमें चेक किया है, वो मैंने आपको बताया, एग्जांपल से वाज़े किया है, वो आपने करना है। जितने भी क्वेश्चन मतलब एक मैं लेक्चर देता हूँ उसके मुताबिक जो आपको नेक्स्ट बताता हूँ तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर कोई मसला है उनके हवाले से तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नंबर 3 हमारे पास है डिफाइन मोल। अब मोल हमने डिफाइन किया, 2 डिफाइनें पढ़ी, क्वांटिटेटिव की अलग है, वैसे जो सिंपल मोल की डिफाइन है वो अलग है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों आपने अच्छे से याद करनी है। फिर नेक्स्ट मैंने कहा जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इन सब में से ये जो 4 ही हैं, इतने ज़्यादा कोई नहीं क्वेश्चन बताता मैं आपको, आप इसको फोकस किया करें इन क्वेश्चन पे और इनको अच्छे तरीके से आप याद किया करें, और इंतहाई इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any question you can ask in comment section। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।